आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन फायदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे में भी डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक। वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं, ठीक है। नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है। आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे, हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई हमारा हमसाया मुल्क है। हमें गुजरात सूबे का, गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आज वो इंडिया को का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है, ठीक है। तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफा नकार रह जाएगा। हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। इंडिया वाले जेड़े ने काम होने के बाद तीसरी दफा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मांग, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है, इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बताते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है, और उसने जो मोदी की तारीफ की है, बिल्कुल वो ये वही इंडिया है ना। तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। तारीफ सही की है आपने। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको खत्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। बिल्कुल, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया को एक फैमिली बनाना है। बिल्कुल उन्होंने काफी चेंज फील किया। ये पाकिस्तान में भी आना चाहिए, मगर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, तो मुझे आइडिया है कि विद इन 5 to 7 years ये चीज पाकिस्तान में भी आ चुकी है। पाकिस्तान का कुछ कौन सा लीडर है जो टक्कर दे सकता है मोदी को? हमारा डेफिनेटली इमरान खान, लेकिन अब वो नहीं है ना, उनको आना पड़ेगा और हम लोग हैं उनके लिए। उनसे ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे। यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकती। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, वो पैसे उनके। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति देश दुनिया में इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसे देखने के बाद में पाकिस्तान के लोगों ने ऐसी जबरदस्त बातें कही है जिसे देखने के बाद में आज आपको गर्व महसूस होगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों ने साफ साफ बताया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों और देशभक्ति के बूते पर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। वो भारत जिसकी दुनिया कभी कोई सुनती नहीं थी, आज वही भारत दुनिया को लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत को उठाकर बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बाद चाहे रूस हो, चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, सभी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा
ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफा नाकाम होने के बाद तीसरी दफा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है, भिखारी है। ठीक है, नहीं, हम पहले सुनते होते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा शेर है, रशिया बहुत बड़ा शेर है, जर्मनी बहुत बड़ा शेर है, जापान बहुत बड़ा शेर है। अब भारत सर वो भी है, ये भी है। मुकाबला चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये मिट्टी के ढेर बन गए थे। 5 साल में स्टैंड कर गए थे। ठीक है, वो बासलाहियत कौमें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। पूरा पाकिस्तान जहालत, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और ज़्यादा तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज आज 20 साल से, जो 100 साल जिसका रिकॉर्ड टूट गया कि बोर्ड में पोजीशन कोई नहीं आ रही है, क्योंकि उसको प्राइवेटाइज किया है। ठीक है, आज 20 साल में उसकी बोर्ड में पोजीशन नहीं आई है। हमारा इमेज है ही नहीं दुनिया में। आप किसी भी एम्बेसी में चले जाए पासपोर्ट लेकर, ये जो बड़ी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं वो डायरेक्ट आने भी नहीं देती हैं। उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए, कोरियर सर्विस। आप उधर अप्लाई करें ऑनलाइन, वो वहाँ पर दरख्वास्त भेजेंगे आपकी। अगर हमारी शक्ल उनको अच्छी लगी, हमारी कोई चीज़ अच्छी लगी, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ, सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ, हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे। लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ़ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें, इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको, नरेंद्र मोदी को कितनी इज़्ज़त दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे, पिछले कुछ ममालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क रह जाएगा जो इंडिया की गुलामी में नहीं आएगा। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।